हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 इंटरैक्टिव कंस्ट्रक्ट इन जावा। कंस्ट्रक्टिंग क्या होता है, जावा कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं जावा में, आज हम वो पढ़ाई करने वाले हैं। पहले होता है लूपिंग। लूपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा में, और लूपिंग फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट में। पहला है वाइल, फिर डू वाइल, फिर फॉर, फिर आते हैं स्टैंड, स्टॉप, कंडीशन, अपडेट। ये सब बेसिक है लूप के। सारे जो टॉपिक है ये आज हम टॉपिक लूप कवर करेंगे। पहले आते हैं स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है, फ्रॉम वेयर द लूप बिगिंस। जहां से लूप स्टार्ट होता है वहां पे हम स्टार्ट लगाते हैं, और जहां पे लूप खत्म होता है वहां पे हम स्टॉप लगाते हैं। कंडीशन, इट इज डिटरमाइंड विथ हेल्प ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप एंड आउटपुट एक्सपेक्टेड बाय द यूजर। आउटपुट जो देता है यूजर, वह जो यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप होता है उसके बीच में जो आउटपुट दिया जाता है उसको हम कंडीशन बोलते हैं। अपडेट, इट विल वेरी प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेस्ड ऑन आउटपुट। इट इज कंपल्सरी इन लूप, अदरवाइज लूप बिकम्स इनफाइनाइट एंड द प्रोग्राम विल नेवर एंड। जहां पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहां पे एंड हो रहा है, उसके बीच में हम जो आउटपुट देते हैं वो आउटपुट में अगर हम अपडेट वाला इक्वेशन, जो अपडेट वाला बेसिक्स है, वो अगर नहीं डालेंगे तो लूप नेवर एंडिंग बन जाएगा ना, वो कभी एंड ही नहीं होगा, वो इन्फिनाइट चलता ही चला जाएगा। वो फॉल्स होगा दोबारा ऊपर, फिर ट्रू होगा, ट्रू के बाद फॉल्स होगा, फॉल्स के बाद दोबारा ऊपर, ऐसे वो इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर आता है व्हाइल लूप। इन दिस लूप इनिशियलाइजेशन इज डन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, ट्रू हुआ तो नेक्स्ट ब्लॉक में, फॉल्स हुआ तो बाहर निकल जाएगा। ये होता है इनिशियलाइजेशन बिफोर द लूप स्टार्ट। लूप स्टार्ट होने से पहले ही क्या ट्रू है क्या फॉल्स है सब इनिशियलाइज कर दिया जाता है, कंडीशन चेक कर दिया जाता है और उसको ट्रू की तरफ इवेल्युएट कर दिया जाता है। फिर जो स्टेटमेंट है वो व्हाइल लूप में एक्सिक्यूट कर देते हैं। फिर सीक्वेंशियली अलोंग विद द अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट के साथ ही उसको ट्रू व्हाइल लूप में अपडेट कर देते हैं। अगेन द कंडीशन इन चेक्स, कंडीशन को अगेन चेक कर दिया जाता है, और ऐसे ही प्रोसेस चलता चला जाता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं पता चलता है। ट्रू है, नेक्स्ट ब्लॉक में ट्रांसफर, फिर एक्सिक्यूट किया जाएगा। फिर ट्रू है, नेक्स्ट ब्लॉक में ट्रांसफर, अपडेट से फिर एक्सिक्यूट करेंगे। जब तक हमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं पता चलता है, जब तक वो लूप बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक ये प्रोसेस गोज ऑन रहता है। अब हम एक प्रोग्राम स्टडी करते हैं इसके बेस पे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5। हम 1 to 5 नंबर प्रिंट करेंगे लूप की हेल्प से। P49 प्रोग्राम नंबर डालेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर आई इनिशियलाइजेशन है, इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट करेंगे हम इनिशियलाइजेशन 1, क्योंकि हमें 1 to 5 प्रिंट करना है। वाइल इनिशियलाइजेशन, ये जो एरो है कहाँ तक हमें करना है वो का है, कहाँ तक करेंगे, इज इक्वल टू 5। 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक प्रिंट करेंगे। फिर हम क्लास ओपन करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन आई। 1 नहीं लिखना है, हमें आई लिखना है, क्योंकि 1 की हमने वैल्यू क्या दी थी, आई मतलब इनिशियलाइजेशन। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स है और नंबर्स में हमेशा अरिथमेटिक मीन रहता ही है। तो आई मतलब 1, 1 प्लस प्लस करेंगे मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये अपडेट हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अपडेट हो गया, सिस्टम बंद होगा, क्लास बंद होगा, हमारा नंबर्स 1 to 5 प्रिंट हो गए हैं लूप वाइल स्टेटमेंट में। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं व्हाइल लूप में। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन 5 to 1। अभी हमने 1 to 5 प्रिंट किया था, अभी हम 5 to 1 प्रिंट करेंगे। हम 5 to 1 प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, 5 to 1 मतलब रिवर्स हो गया। रिवर्स करने के लिए हम जैसा हमने पहले किया था सेम टेक्निक रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। प्रोग्राम नंबर डालेंगे, क्लास ओपन करेंगे, सिस्टम ओपन करेंगे, वॉइड शो इंट डालेंगे। वॉइड शो हम क्या कर रहे हैं, किसी को शो कर रहे हैं, इंटीजर शो करना है हमें नंबर से, वॉइड शो इंट डालेंगे। इंट इंटीजर जो है इनिशियलाइजेशन को हम 5 रखेंगे। जहां से हमें स्टार्ट करना है इनिशियलाइजेशन पे वो नंबर रख देंगे, और जहां पे हमें एंड करना है वाइल इनिशियलाइजेशन, अब हम लेसर देन करेंगे। पहले हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिए थे, पहले वाले प्रोग्राम में 5 लिखे थे, अब हम लेसर करेंगे। लेसर क्यों करेंगे, क्योंकि रिवर्स आ रहा है, सब चीज उल्टा जा रहा है। वाइल लेसर देन इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि 1 तक लिखना है हमें। फिर हम बंद करेंगे, वाइल के बाद एक ब्रैकेट आ जाता है बंद करने के लिए। बंद हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन आई मतलब इनिशियलाइजेशन, कहाँ तक प्रिंट करेंगे, 5 की वैल्यू आई है तो हम आई प्रिंट कर दिए।
अब आई हम कैसे लेंगे, आई से बंद भी तो करना पड़ेगा अपडेट स्टेटमेंट को, नहीं तो वो गोज ऑन हो जाएगा। आई बंद कैसे करेंगे, रिवर्स है इसलिए माइनस ले लेंगे। अगर कंटिन्यू फ्लो रहता, रिवर्स नहीं रहता, तो हम प्लस लेते जैसे हम पुराने वाले में लिए। फिर हम 3 ब्रैकेट ओपन किए थे यहाँ पे, तो हम 3 ब्रैकेट को बंद कर देंगे, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20। 1 to 20 हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, लेकिन इन नंबर में सारे इवन नंबर को प्रिंट करने हैं हमें, जितने भी इवन नंबर है सबको प्रिंट करने, और नंबर प्रिंट नहीं होने चाहिए। तो इवन नंबर प्रिंट करने का एक फॉर्मूला है i mod 2 = 0। ये फॉर्मूला है i mod 2 = 0। ये फॉर्मूला का यूज करके हम जो भी इवन नंबर है उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रोग्राम नंबर डालेंगे हम, क्लास ओपन कर सिस्टम ओपन करेंगे, void show int इंटीजर शो करेंगे, फिर क्लास ओपन करेंगे। क्लास ओपन करने के बाद हम इंटीजर इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट करना है इसलिए 1 डालेंगे। फिर कंटिन्यू फ्लो है, रिवर्स तो है नहीं हमारा, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 20 रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 रखेंगे वाइल हमारा सिस्टम डाल के। फिर हम एक और वाइल के बाद हम लोग एक और ओपन करेंगे, ये लूप ओपन किया हमने, सिस्टम ओपन हुआ, क्लास ओपन हुआ, अब ये लूप ओपन हुआ। लूप ओपन होने के बाद हम इफ स्टेटमेंट डालेंगे, इफ डालने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन क्या चेक करना है, सारी इवन नंबर को प्रिंट करने के। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, i mod 2 = 0। ये हमने कहा इनिशियलाइजेशन mod 2 क्यों करेंगे, इवन नंबर के लिए हम सबसे बेसिक नंबर 2 है इसीलिए i mod 2 = 0। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये इफ हमारा कंडीशन चला गया जावा में, कंडीशन जाने के बाद अब ये जो s है, s क्या हो गया, जावा सम जो आएगा s प्लस आई, तो सम प्लस आई जो भी हमारा इवन नंबर रहेगा उसको इनिशियलाइजेशन में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम इनिशियलाइजेशन की वैल्यू क्या थी 1 में प्लस हो गया, तो इनिशियलाइजेशन प्लस 1 प्लस 1 होता है 2, तो 2 हमारा बन गया इवन नंबर। अब हम system.out.println लेंगे और उसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन को ब्रैकेट में डाल के आई प्रिंट करेंगे। आई प्रिंट करने के बाद हमारा आंसर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे कि कंटिन्यू फ्लो है, रिवर्स नहीं है, इसलिए हम i++ लेंगे। 3 ब्रैकेट हमने ओपन किए थे, एक क्लास का, एक सिस्टम का और एक लूप का, तो उन तीनों को हम बंद कर देंगे। ये है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल जो हमने अभी बनाया है बिटवीन नंबर्स 1 to 20 इवन नंबर्स के लिए। वेरिएबल नेम हमने क्या लिया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डेटा टाइप क्या रखा, इनिशियलाइजेशन को किस तरीके से आंका, इंटीजर में आंका। और काम क्या किया, टू प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 20, इवन नंबर प्रिंट करने का काम किया। यह है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 20। अभी हमने इवन नंबर किए, अभी हम ऑड नंबर प्रिंट करेंगे 1 to 20 में। प्रोग्राम 52, क्लास ओपन, सिस्टम ओपन करेंगे, void show, फिर क्लास ओपन करेंगे, इंट लेंगे इनिशियलाइजेशन 1 क्योंकि स्टार्टिंग है, वाइल इनिशियलाइजेशन ग्रेटर इक्वल टू 20। फिर हम लूप ओपन करेंगे, लूप ओपन करने के बाद हम ऑड का फॉर्मूला डालेंगे। इवन का फॉर्मूला था इनिशियलाइजेशन mod 2 = 0 और ऑड का फॉर्मूला है इनिशियलाइजेशन mod 2 ! 0। ये क्या है, और ऑपरेटर है, ये और नॉट ऑपरेटर होते हैं, ये और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पुट करने के बाद जो हमें सिस्टम में सम मिलेगा, सिस्टम में हमें सम मिलेगा +1 प्लस आई इनिशियलाइजेशन है 1, तो हम system.out.println करेंगे आई, और आई को प्लस वेरिएबल में ले लेंगे। 3 ओपन किए थे हमने ब्रैकेट, 3 को क्लोज कर देंगे। फिर ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे। हर एक प्रोग्राम के बाद ये जरूरी है लूप्स में। वेरिएबल नेम हमारा आई, डेटा टाइप इंटीजर, डिस्क्रिप्शन अभी इवन नंबर के लिए था, अभी बिटवीन ऑड नंबर के लिए है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। अभी हम नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे, सम, नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करेंगे 1 to 10 के बीच में। प्रोग्राम 53, सिस्टम ओपन करेंगे, void show int n। int n रखेंगे हम कब, अगर हमें दिया रहता है नेचुरल नंबर बिटवीन n टर्म्स। अगर हमें 1 to 10 ना देके n टर्म दिया रहता तो हम यहाँ पे int n लिखते, लेकिन अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें नंबर दिखाए हुए हैं। सिस्टम ओपन, क्लास सिस्टम ओपन किया, क्लास ओपन करेंगे, इनिशियलाइजेशन हमें 1 डालना है, इंट वेरिएबल नेम देके, डेटा टाइप इंट देंगे, वेरिएबल नेम इनिशियलाइजेशन 1, और सम हमें प्रिंट करना है, अभी सम पता तो है नहीं तो हम 0 डाल के सेमीकोलन देंगे। फिर वाइल लूप डालेंगे, हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, आई
ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक प्रिंट करना है। अगर n टर्म्स होता तो हमें आप 10 की जगह हम n लिख दें। फिर लूप बंद करेंगे, सम है इसलिए सम इज इक्वल टू s प्लस आई मतलब सम प्लस इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन को हम प्लस कर रहे हैं इसलिए i प्लस प्लस जोड़ने का काम करना है हमें। और फिर हम 3 ब्रैकेट बंद करेंगे। पहला ब्रैकेट बंद करने के बाद हम जब लूप बंद करेंगे, यहाँ पे लूप बंद हो गया, लूप बंद करने के बाद हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन सम इज इक्वल टू प्लस सम। फिर हम सेमीकोलन डालेंगे, फिर सिस्टम बंद करेंगे, क्लास बंद करेंगे। ये रहा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। इसमें वेरिएबल नेम हमने लिया है इनिशियलाइजेशन और एस सम के लिए। दोनों का हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया है और डिस्क्रिप्शन क्या है, इनिशियलाइजेशन लिया है नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए और सम लिया है, एस लिया है नेचुरल नंबर के उनके आंसर को स्टोर करने के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर एंड ऑड नंबर सेपरेटली अप टू n टर्म। अभी हम इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को सेपरेटली प्रिंट करेंगे n टर्म तक। n टर्म तक प्रिंट करना है। n टर्म में हमें क्या करना है तो मैंने अभी बताया है। प्रोग्राम शो प्रिंट प्रोग्राम नंबर डालेंगे, सिस्टम ओपन करेंगे, वॉइड शो इंट n रखेंगे क्योंकि n टर्म तक प्रिंट करना है। फिर सिस्टम ओपन करेंगे, इंट इनिशियलाइजेशन 1 डालेंगे, 1 हमेशा रहेगा। फिर पहले हम सम प्रिंट करेंगे, सम अंडरस्कोर इवन इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें पहले इवन और ऑड का अलग अलग प्रिंट करना है, इसलिए सम अंडरस्कोर इवन इज इक्वल टू 0, कॉमा देखिए सम अंडरस्कोर ऑड इज इक्वल टू 0, फिर सेमीकोलन। फिर व्हाइल खुलेगा, व्हाइल में हम डालेंगे इनिशियलाइजेशन इज ग्रेटर देन n क्योंकि हमें n टर्म तक प्रिंट करना है, इसलिए इनिशियलाइजेशन इज ग्रेटर देन n। फिर लूप ओपन करेंगे, इफ i mod 2 डबल इक्वल टू 0, अगर कंडीशन ये रहेगा तो s अंडरस्कोर इवन इज इक्वल टू s अंडरस्कोर इवन प्लस i सेमीकोलन। ये हमारा बन जाएगा। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तो s अंडरस्कोर ऑड इज इक्वल टू एड अंडरस्कोर ऑड प्लस i सेमीकोलन। फिर प्लस i डालेंगे, इनिशियलाइजेशन प्लस प्लस i प्लस प्लस, ये दोनों चीजें जुड़ गई। यहाँ पे हमें इवन नंबर अलग प्रिंट किया, यहाँ पे हमने ऑड नंबर अलग कंडीशन डाला। अब कंडीशन डाल दिया, अब हम प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रिंटिंग के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू ब्रैकेट प्लस s अंडरस्कोर इवन, सम ऑफ ऑड नंबर प्लस s अंडरस्कोर ऑड। अभी हमने कंडीशन डाले, अपडेट डाला, सिस्टम प्रिंट किया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल हमने एक बार 3 वेरिएबल लिए हैं, पहला इनिशियलाइजेशन एंड s अंडरस्कोर इवन और s अंडरस्कोर ऑड। डेटा टाइप सबका इंटीजर बेस पे था। डिस्क्रिप्शन क्या किया हमने, इनिशियलाइजेशन किया प्रिंट करने के लिए और इवन और ऑड लिया, s अंडरस्कोर इवन s अंडरस्कोर ऑड लिया, इवन और ऑड नंबर स्टोर करने के लिए रिस्पेक्टिवली। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर 1 2 4 8। ये एग्जाम्पल है, ऐसे नंबर से हमें फैक्टर प्रिंट करने हैं। फैक्टर हम कैसे प्रिंट करेंगे, फैक्टर प्रिंट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, n mod i डबल इक्वल टू 0। n हमारा n टर्म तक है, नंबर है, मॉड हमें दिया रहता है रिमाइंडर देने के लिए, i मतलब इनिशियलाइजेशन और डबल इक्वल टू 0 मतलब जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमें फैक्टर्स ढूंढते जाने हैं। इसका प्रॉपर वे क्या है, प्रोग्राम नंबर डालेंगे, सिस्टम ओपन करेंगे, वॉइड शो इंट n क्यों डालेंगे, हमें नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें दिया है गिवन नंबर, कौन सा नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए n टर्म फील करके हम n डालेंगे। फिर हम सिस्टम ओपन करेंगे, क्लास ओपन करेंगे, इंट i इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू 1 वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n क्यों, n टर्म तक प्रिंट करना है। फिर इसके बाद हम लूप ओपन करेंगे, लूप ओपन करने के बाद हम कंडीशन डालेंगे। कंडीशन में क्या रहेगा, n mod i डबल इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स प्रिंट करने का फॉर्मूला है। अब ये फैक्टर प्रिंट हो गया, कंडीशन हमें चला गया। कंडीशन जाने के बाद अब हम प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन, फिर ब्रैकेट में डालेंगे i इनिशियलाइजेशन और ये डालेंगे सेमीकोलन। ये हमारे प्रिंटिंग हो गई। प्रिंटिंग हो जाएगी। अभी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट अगर लगातार इन्फिनाइट ना होते जाए इसलिए हम करेंगे अब अपडेट स्टेटमेंट को। अपडेट स्टेटमेंट क्या रहेगा, i प्लस प्लस इनिशियलाइजेशन को प्लस प्लस मतलब बंद हो गया, फिर सेमीकोलन ना किया, ये पूरा प्रोग्राम खत्म। यहाँ पे हम सिस्टम बंद किए, यहाँ पे हम लूप बंद किए, यहाँ पे क्लास बंद किए, यहाँ पे सिस्टम बंद किए। नेक्स्ट है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के बोर्ड में 5 मार्क्स होते हैं जो एक्स्ट्रा से दिए जाते हैं किसी स्कूल में।
ऐसे हमें 15 मार्क्स में ही 5 मार्क्स ऐड रहते हैं, लेकिन किसी किसी स्कूल में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए रहते हैं। इसलिए सेफर साइड रहने के लिए वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बना देना चाहिए। वेरिएबल नेम हमारा है आई, मतलब इनिशियलाइजेशन, और किसी चीज का हमने यूज नहीं किया इसमें। डेटा टाइप हम इंटीजर रखे हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, फैक्टर प्रिंट करने के लिए सारे नंबर का फैक्टर प्रिंट किया इनिशियलाइजेशन के, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, n mod i डबल इक्वल टू 0। आई इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है फैक्टर को प्रिंट करने का। आई होप मैंने आप जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट तो कमेंट करके पूछना, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, बाय।